आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। अंजनी देवा का प्रणाम आप सभी स्वीकार करें। आप सब हमारे शिव शक्ति धाम चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत सारा आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको आगे की विधि के बारे में बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि जो मैंने कल आपको बताया वो ऊपर वाली वीडियो में है, आप सब ध्यान से सुन लें, उसको समझ लें। उसके बाद बात ये कर लेते हैं कि गुरु दीक्षा हमें कब लेनी चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि गुरु दीक्षा लेने का कोई समय विशेष नहीं होता, जब गुरु की कृपा होती है तब तुरंत शिष्य को जो है गुरु धारण हो जाना चाहिए। अर्थात जब गुरु कहे कि वो मंत्र दीक्षा देने को तैयार है तो शिष्य को अपने गुरु के चरणों में जो है समर्पित हो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो है बहुत सारे बच्चे गुरु दीक्षा लेते हैं। दरअसल गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी की पूजा की जाती है। जो भी बच्चे गुरु धारण करते हैं तो गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव के चरणों की पूजा की जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही ले लेते हैं। लेकिन फिर भी कि हमारे को ये अपने वैदिक काल से समझ में आना चाहिए कि गुरु दीक्षा जो है कब लेनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु दीक्षा को लेने का बहुत अच्छा मास होता है जिसको हम माघ मास कहते हैं। दूसरा मास होता है फागुन मास। फागुन मास में भी अगर आप गुरु धारण करते हैं तो वह आपके जीवन में बहुत अच्छा परिणाम देता है। अगर बात करें आश्विन मास की, तो आश्विन मास भी एक ऐसा मास है जिसमें गुरु दीक्षा लेना जो है हमारे लिए बहुत ही सुलभ हो जाता है। कार्तिक मास में भी गुरु बनाना जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मार्गशीर्ष मास भी एक ऐसा मास है जिसमें अगर आप गुरु को धारण करते हैं तो गुरु का बल आपको मिलता है। इसीलिए ये विशेष मास ऐसे होते हैं जिसमें आप अगर आपको गुरु धारण करने का इसमें से कोई भी समय मिल जाता है तो ये सर्वश्रेष्ठ समय कहलाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा जो है केवल और केवल गुरु पूजा का दिन होता है। गुरु धारण जो मैंने आपको मास बताए हैं ये सर्वश्रेष्ठ मास है। इसमें से किसी भी मास में आप गुरु को धारण कर सकते हैं। गुरु को धारण करना बहुत जरूरी है। नाम दीक्षा हमारे सनातन धर्म में विशेष रूप से चली आ रही प्रथा है, इसलिए हमें इस धर्म को समझते हुए गुरु को धारण अवश्य करना चाहिए। हमारे यहाँ पर बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन प्रत्येक संप्रदाय का एक ही उद्देश्य है, केवल भगवान से मिलन। और एक गुरु जो है वो भगवान से मिलन करने के बाद ही गुरु गद्दी पर आता है, और जब वो गुरु गद्दी पर आ जाता है तो शिष्य बनाने का उसे एक अधिकार मिलता है, जो अधिकार उसे भगवान देता है। और उसके तहत जब हम ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार करते हैं वो जीवन में हमारा मार्गदर्शन करता है। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आप जब गुरु धारण करने जाते हैं तो गुरु धारण करते समय देखिए, अगर आप कुंवारे हैं, जैसा मैंने कहा कि छोटे बच्चों को भी गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए, तो गुरु नाम दीक्षा छोटे बच्चों के लिए है और मंत्र दीक्षा जो है बड़े बच्चों के लिए होती है। ऐसे में विशेषकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अविवाहित हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपने गुरु धारण किया है, तो शादी के बाद भी आप अपने गुरु से जब मिलने के लिए जाते हैं तो अपनी धर्म पत्नी को वहीं से ही गुरु दीक्षा हमें दिला देनी चाहिए। उसका विशेष कारण ये होता है कि अगर आप पति पत्नी रूप में एक ही गुरु को पूजते हैं, उससे आपके जीवन का कल्याण बहुत कम समय में होने लग जाता है। अगर पत्नी जो है गुरु धारण कर ले और पति ने गुरु धारण नहीं किया, या फिर पति गुरु धारण कर लेता है और उसकी पत्नी उस गुरु को धारण नहीं करती, तो समस्या कहाँ आ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबका जो तप है वो क्षीण होने लग जाता है। जिस माला का जाप कर कर जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, और अगर वही ऊर्जा आपकी धर्मपत्नी को भी प्राप्त होगी तो आप दोनों एक साथ रहकर भक्ति को जल्दी जल्दी करते हैं
और आपको प्राप्ति भी जल्दी होगी। इसीलिए विवाह के उपरांत हमेशा पति और पत्नी को दोबारा से गुरु के समक्ष बैठकर गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। और जो लोग अकेले गुरु दीक्षा लेते हैं उनके परिवार में गुरु की ऊर्जा बहुत कम होती है, क्योंकि आप मानो कि एक घर में 5 सदस्य हैं, जो एक ऐसा बच्चा है जिसने गुरु को धारण कर रखा है और घर के 4 सदस्य उन्होंने गुरु धारण नहीं किया, तो जो उनकी नकारात्मकता है और केवल आपकी ऊर्जा जो है वहां जो है कम होने लग जाती है। इसीलिए घर के प्रत्येक सदस्य को एक ही गुरु को धारण करते हुए अपने घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। अगर एक घर में कई गुरु का नाम जपा जाता है तो समस्या यहाँ आती है कि आपके घर में जो है इतने सारे भेद होने लग जाते हैं कि कल्याण होना संभव ही नहीं होता। जो भी बच्चे शादीशुदा जोड़े हैं वो जोड़े के अंदर रहते ही एक नाम गुरु को धारण करें और उनकी शरण लें, जिससे आपके घर का कल्याण होगा और आप उसी गुरु से अपने घर के छोटे बच्चों को जोड़ें, जिससे जो है आपके घर में नकारात्मकता का समाप्त होकर भगवान की ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन जैसा मेरे को समझ में आता है वैसे वैसे मैं आप सबको इस चीज को समझाती चली जाती हूँ। भगवान का ध्यान करें, गुरु की शरण में रहें। भगवान की पाठ पूजा आराधना करने से हमारे घर में जो ऊर्जा का संचार होता है वो बड़ी से बड़ी नकारात्मकता को हराकर आपको जिताने में सहयोग करता है। तो बड़े ही भाव के साथ बातें बहुत हैं, जैसे जैसे समय लगेगा उसी प्रकार मैं आप सबको आगे इस विषय पर बताऊंगी कि गुरु धारण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरु का सम्मान जरूर करें, गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करें, और भी जो बातें हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। पर जो भी बेटा या बेटी शादीशुदा होने के बाद अपनी पत्नी को अब तक गुरु धारण नहीं कराया है, उस बच्चे की जो मंत्र जाप शक्ति है वो बढ़ती नहीं है, अथवा साथ रहने के कारण वो शक्तियां जो है ऊर्जा बहुत कम होने लग जाती है। सभी मिलकर गुरु का ध्यान करें और एक गुरु को धारण करते हुए उसी को अपना कुल गुरु बनाएं, और जिससे आपके जीवन का कल्याण स्वयं आप ही कर लेते हैं। आप सबको प्यार भरा आशीर्वाद। अवश्य गुरु धारण करें। और किसी बच्चे ने कहा था कि एक ब्राह्मण होता है और एक शूद्र होता है, तो मैं कम शब्दों में कहूंगी, जब जन्म से हर बच्चा जो है वो शूद्र होता है, और जैसे जैसे बच्चा गुरु को धारण कर लेता है तो वो ब्राह्मण के रूप में होने लग जाता है। जब आप गुरु को धारण नहीं करते तब तक आप शूद्र होते हैं, और कोई भी संत और कोई भी जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं पाता जिसने गुरु को धारण नहीं करा। असल में शूद्र वही होता है। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ। भगवती आप पर कृपा करें।